नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह के बाद अब डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयान दिया है। जी हां दोस्तों, और अब इस पूरे मामले पर नेहा सिंह राठौर का पलटवार आ गया है। ऐसा पलटवार जिससे अब बवाल मच गया है। नेहा ने जमकर सुना डाला है भाजपा नेता जगदीश देवड़ा को। तो पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, पिछले हफ्ते से देश में एक नफरत की लहर चल रही है और इसकी सबसे बड़ी शुरुआत भाजपा के मंत्री विजय शाह ने करी, जिस पर उन्हें देश भर से लानतें भेजी गई। यहां तक कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर तक दर्ज करवा दी है और वो भी देशद्रोह का केस हुआ है। जी हां दोस्तों, इसके बाद कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं वो और वहां पहुंचकर एफआईआर रद्द होने की याचिका भी दायर करते हैं, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट भड़क जाता है और इनको साफ कहता है कि यहां क्यों आए हो, यहां से जाओ। आपने कोई महान काम नहीं किया है जो आपकी याचिका को मंजूरी दी जाए। आप एक मंत्री होते हुए इस तरह की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, देश एक नफरती इंसान से अभी उभरा भी नहीं था जो देश की सेना पर ही अभद्र टिप्पणी कर रहा था, और अब देखिए एक और महाशय हम सबके सामने आ गए हैं, और वो भी भाजपा के नेता जो कि डिप्टी सीएम भी हैं। नाम है जगदीश देवड़ा। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे ऐसे नेताओं की भरमार है? जबकि देश में ऑलरेडी विजय शाह ने अपनी मिसाल कायम करी, जिसके ऊपर कोई बहुत सख्त कार्रवाई अभी तक पार्टी ने नहीं करी है, और शायद इसलिए ही जगदीश देवड़ा भी सामने आ गए हैं अपने चापलूसी का मुजाहिरा करने के लिए और देश की सेना का अपमान करने के लिए। दोस्तों, आपको बता दूं, विजय देवड़ा ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए सेना का अपमान किया है और कहा कि पूरी सेना आज मोदी जी के आगे नतमस्तक है। अब बताइए, ये भी कोई बोलने वाली बात है? भला चापलूसी की भी एक हद होती है। सरहदों पर गोलियां खा रही है सेना हमारी, ना दिन देख रही है ना रात, सारा क्रेडिट सेना को जाना चाहिए। तो ये महाशय सामने से आते हैं और कहते हैं कि जनता से लेकर सेना तक हर कोई मोदी के आगे नतमस्तक है। मोदी क्या है भाई? जिस कुर्सी पर वो विराजमान है उस पर उन्हें जनता ने ही बिठाया है। देश के लिए एक अपमान काफी नहीं था क्या? जो पहले ट्रंप आ गए हमारी वॉर का क्रेडिट लेने, पूरी दुनिया में घूम घूम कर बताने लगे कि मैंने ही वॉर रुकवाई है, और अब एक ये आए हैं। दोस्तों, इसी पर नेहा सिंह राठौर ने विजय देवड़ा की बैंड बजाई है। देखिए उन्होंने क्या लिखा। नरेंद्र मोदी इस देश के मालिक नहीं है और भारतीय सेना किसी के सामने नतमस्तक नहीं होती। भाजपा के नेताओं को अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए। जगदीश देवड़ा और विजय शाह जैसे लोग ऊंचे पदों पर बैठकर सेना का अपमान कर रहे हैं और भाजपा उन्हें बचा रही है। अब सुनिए नेहा को। भारतीय सेना और देश का अपमान करने में भाजपा नेताओं का कोई जोड़ नहीं है। अब नया बयान मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का आया है। उनका कहना है कि पूरा देश, सेना और सैनिक पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। अब मैं सच में कंफ्यूज हूं कि भाजपा के नेता खुद मूर्ख हैं या वो पूरे देश को मूर्ख समझते हैं। उन्हें क्या लगता है ये देश और देश की जनता उनकी बपौती है? वो खुद को राजा और जनता को प्रजा समझने लगे हैं क्या? क्या वो भूल गए हैं कि जिस कुर्सी पर बैठकर वो बकवासबाजी कर रहे हैं वो जनता की दी हुई है, और जनता जब चाहेगी उन्हें कुर्सी से उतारकर जमीन पर बैठा देगी। देश की सेना देश का गौरव और सम्मान है और उसके बारे में फालतू बयानबाजी करने का अधिकार किसी नेता के पास नहीं है। भारतीय सेना देश की सेना है, किसी भाजपा नेता की सेना नहीं है, और जिसे इस तरह का कोई भी भ्रम हो वो अभी इसी वक्त दूर कर ले। भाजपा के सभी नेताओं को ये बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश के मालिक नहीं, सेवक हैं, और उन्हें खुद इस देश की सेना, सैनिकों और देशवासियों के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। तो सुना आपने दोस्तों, नेहा ने कैसे भाजपा नेता की धज्जियां उड़ाई और साफ कह दिया कि इन्हें क्या लगता है, क्या ये देश और सेना इसकी बपौती है? ये राजा हैं और हम प्रजा हैं जो इनके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। फिर वो ये भी कहती हैं कि क्या वो भूल गए हैं कि जिस कुर्सी पर बैठकर वो ये सब बकवासबाजी कर रहे हैं वो कुर्सी भी जनता की ही देन है। जनता कभी भी उनको उस कुर्सी से उतार कर जमीन पर बिठा सकती है। फिर वो भाजपा नेताओं को ये चेतावनी भी दे देती हैं कि आप लोग ये समझ लीजिए कि आप जनता के सेवक हैं और आपको खुद जनता, सेना और देश के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। दोस्तों, नेहा की बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। वो आगे कहती हैं, कर्नल सोफिया का अपमान करने वाले जय शाह पर भाजपा ने सही से एक्शन लिया होता तो इस तरह से ये फालतू की बयानबाजी ना करते। सुनिए। अगर किसी भी भाजपा नेता को मेरी बात से कोई ऐतराज हो तो उसे इसी वक्त स्वयं मोदी जी से ये बात कंफर्म कर लेनी चाहिए कि किसके चरणों में कौन नतमस्तक है।
राजतंत्र में राजा मालिक होता था, जनता सेवक, लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक है और प्रधानमंत्री सेवक। लोकतंत्र और राजतंत्र के बीच यही मूलभूत अंतर है। लेकिन भाजपा नेताओं के बयान सुनकर लगता है कि भाजपा ये बात भूल चुकी है। सच बात यह है कि कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करने वाले भाजपा के मंत्री विजय शाह के खिलाफ ढंग से एक्शन लिया गया होता तो बड़ी संभावना है कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ऐसी बयानबाजी नहीं करते। लेकिन भाजपा हमेशा अपने दोषी नेताओं को बचाती रही है और उसी का परिणाम है कि विपक्ष के नेताओं का अपमान करते करते ये लोग देशवासियों और सेना का अपमान करने लगे हैं। इन लोगों का मन बहुत बढ़ गया है और अब ये देशवासियों की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें उनकी सही जगह याद दिला दें। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय सेना और देशवासियों का अपमान करने वाले मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और बाकायदा मुकदमा भी चलाया जाएगा। तो सुना आपने दोस्तों, नेहा ने कैसी भाजपा नेता की धज्जियां उड़ा दी। डिप्टी सीएम होने के बावजूद उन्हें यह नहीं पता है कि उन्हें किस तरह के बयान देने चाहिए और सेना का और देश का, जनता का क्या महत्व होता है। अगर उन्हें इस बात की जानकारी होती तो वो इस तरह की बेवकूफाना टिप्पणी नहीं करते। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? जिस तरह से नेहा ने इनकी बैंड बजाई है उस पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब